नहीं जानता। तो वही जो चीजें हैं जो दूसरे लोग नहीं जानते, उस चीजों को यदि आप जान जाते हैं तो आप इसमें ह्यूज है ना अनुपात में अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर चलिए 8:06 हो चुका है और मैं अपनी बातों को कंटिन्यू करूंगा दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। रामपाल देव खटकर, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ और आज का इस जूम कॉल में मैं आपका प्रेजेंटर के रूप में आपके सामने उपस्थित हूँ और मेरी बातें मैं सोच रहा हूँ हर किसी को सुनाई दे रही होंगी और जो भी बातें मैं यहाँ से शेयर करूंगा आपको प्रॉपर वे में सुनाई देगी, प्रॉपर वे में समझ में आए, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। तो आइए चलते हैं हम आगे, स्लाइड की ओर बढ़ते जाते हैं। जैसे आप स्लाइड में देख पा रहे हैं लिखा हुआ है सेल्स क्लोजिंग मास्टरी टिप्स की बेहतरीन क्लोजिंग ही आपको एक शानदार रिजल्ट देती है दोस्तों। क्योंकि क्या है, हम कितना भी काम करें, कितना भी हम फील्ड में जा रहे हैं, लोगों को प्लान साझा कर रहे हैं या मीटिंग में लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, इनवाइट करने के बाद उनको प्लान बता रहे हैं या उससे भी पहले प्रक्रिया की बात करें, जैसे कल का जो जूम मीटिंग था हमारे योगेश सर ने बहुत ही शानदार तरीके से जो बेसिक्स की बात की कि कैसे इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपको सबसे पहले आपके पास क्या होना, ड्रीम होना चाहिए, फिर लिस्ट होना चाहिए, लिस्ट के पश्चात आपको जो लोग हैं उनको कैसे इनवाइट करने आना चाहिए और फिर इनविटेशन के बाद आपका जो नंबर आता है वो है प्लान प्रेजेंटेशन। प्लान प्रेजेंटेशन हमने दिखा दिया है और उसके बाद फिर आता है दोस्तों फॉलो अप। जब फॉलो अप के लिए जाते हैं तो वहां पर जरूरत पड़ती है कि और फॉलो अप से ही क्या होता है, हमारा सेल क्लोज होता है एक्चुअल में देखेंगे तो यहाँ पर आज उस फॉलोअर्स के पार्ट के रूप में हम अपने बिजनेस को कैसे क्लोज करें इसके ऊपर में मैं कुछ बातें करूंगा और क्योंकि यहीं से बेहतरीन रिजल्ट हमारा आता है। क्योंकि जब तक सेल क्लोज नहीं होगा तो ना आपके वहां पर इनकम जनरेट होंगे, ना ही आपका ग्रोथ होगा, ना ही आपके कुछ सपने पूरे होने वाले। तो उन चीजों को हमको जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है जिसके माध्यम से हम अपने बिजनेस को क्लोज करने वाले हैं। तो आइए वन बाय वन करके हम इन बातों को सीखते हैं, समझते हैं और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने का भी हम प्रयास करेंगे। सबसे पहली जो बातें आती है दोस्तों वो होता है पहले रिश्ता बनाए, प्रोडक्ट बाद में दिखाए या प्रोडक्ट बाद में बेचे। तो प्रॉस्पेक्ट से सबसे पहले क्या है, हमको एक दोस्ती बिल्डअप करना है, उससे एक रिश्ता बनाना है। किसी भी व्यक्ति के पास हम जब जाते हैं तो सबसे पहला वो क्या चीज को देखता है, उनके और आपके संबंध कैसे हैं, दोनों के रिश्ते कैसे हैं, ये इस बात को इंगित करता है कि आपका वो बिजनेस में सेल होने वाला है क्लोज की नहीं होने वाला। तो सबसे पहले हमको क्या है, उनसे अपना रिश्ता बनाना है। साथ ही साथ इसमें बताया जा रहा है कि उनके इंटरेस्ट, लाइफ स्टाइल और चैलेंज के बारे में बात करें, है ना। जब जाते हैं हम ये कहा जब फॉलो अप के लिए तो सबसे पहले हमको उनके इंटरेस्ट के एरिया क्या है, किस क्षेत्र में उनका ज्यादा रुचि है, उसका लाइफ स्टाइल क्या है और उनको क्या क्या चैलेंजेस से गुजरना पड़ रहा है। यदि इन चीजों को हम थोड़ा बहुत जानकारी रखेंगे तो हम प्रॉस्पेक्ट के साथ में आसानी के साथ में जुड़ पाएंगे। और जब हम इस प्रकार से उससे बातें करते हैं तब कहीं न कहीं पर जाकर के उसका हमारे ऊपर में ट्रस्ट बिल्ड होता है और ऐसे में सेल क्लोज करना क्या होता है, आसान होता है। क्योंकि जब तक ट्रस्ट नहीं बिल्ड होगा दोस्तों सेल क्लोज होना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि व्यक्ति सबसे पहले किसी कंपनी को नहीं देखता है, किसी प्लान से नहीं जुड़ता है, वो सबसे पहले उस व्यक्ति से जुड़ता है जो व्यक्ति उसके सामने वो अपॉर्चुनिटी लेके गया है। इस बात से आप लोग सभी एग्री करते हो। इसलिए कहा जा रहा है रिलेशनशिप बिल्डिंग से सेल क्लोज करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हमें उनसे रिलेशन बिल्ड करना है। दूसरा जो चीज है, जब रिलेशन बिल्ड करते होते हैं तो हमको उनकी जरूरतों को भी समझना है कि क्या उनकी नीड्स हैं, है ना। तत्कालिक व्यक्ति क्या है, बड़े बड़े सपने नहीं देखता है, सबसे पहले तो वो अपनी छोटे मोटे जो नीड्स हैं उसके बारे में वह सोचता है और वह विचार करता है कि जो मेरे नीड्स हैं वो कैसे हो सकते हैं, कंप्लीट हो सकते हैं। तो हमको उनके नीड्स के बारे में पहले क्या करना है, विचार करना है, समझना है उनकी जरूरतों को और उसके पश्चात हम क्या कर पाएंगे, अपनी बातों को आगे रख पाएंगे दोस्तों।
पर प्रोस्पेक्ट की नीड या उसकी आवश्यकता को समझें और उसके अनुरूप हमको सवाल पूछना है। क्या आप अचीव करना चाहते हैं? जैसे हम पूछ सकते हैं कि आप इस बिजनेस को आपने देखा, आपको बहुत अच्छा लगा, सारा चीज सही, इसके माध्यम से आप क्या अचीव करना चाहते हैं? इस प्रकार के जो पावरफुल जो वर्ड्स होते हैं, सवाल होते हैं, इनसे हमको शुरुआत करना चाहिए। तो वो बताएगा कि भाई मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरी कुछ कुछ ऐसी जरूरतें हैं और मैं सोचता हूँ यदि मेरी वो जरूरतें इससे पूरी हो जाएं तो मैं आगे आपके साथ में इस बिजनेस में कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो उनके क्या है, जरूरतों को हमको सबसे पहले जानने की प्रयास करना है। एक मिनट। फिर दूसरा आगे हम आगे बढ़ते हैं कि इमोशंस के उसके ट्रिगर्स को एक्टिव करें। कि जब तक हम उसे इमोशन उसके साथ जुड़े, हमने उनकी नीड को पहचान लिया, उस नीड के साथ वो कितना कनेक्टेड है, कितना उसके साथ वो इमोशनली कनेक्टेड है, जब इस तरह से हम उसके साथ में जुड़ते हैं, है ना, लॉजिकल वे में जब हम उस इमोशन को सेटिस्फाई करते हैं कि हाँ आपने जो बातें बताई है वो वाकई में सही है, तो यही चीज बता रहा है, इमोशन ट्रिगर को एक्टिवेट करो। कि लोग जो है क्या लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं, पर डिसीजन किससे लेते हैं? इमोशन से लेते हैं। आप लॉजिकली क्या है, किसी चीज के लिए उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसको निर्णय जब कोई ना कोई उसको इमोशंस पॉइंट पर आप टच करेंगे, है ना, बहुत सारी जो जरूरतें होती है, हो सकता है किसी के घर में आपने गया है तो उसके बहुत सारी जो दुखती रग है, पेन पॉइंट्स कहा जाता है, दुखती रग को हाईलाइट करो, है ना, उसको समझ में आ रहा है कि समय वो कोई ईएमआई की जिंदगी जी रहा है, कि कार है जिसको ईएमआई भर रहा है, या घर है, हाउस लोन है जिसके ऊपर जिसकी वो ईएमआई भर रहा है, तो उसको बताइए कि ये ऐसा मौका है जिसके माध्यम से क्या है आप अपने ये जो तत्कालिक जरूरत है उसको पूरा कर सकते हैं। तो उनके पेन पॉइंट्स को हाईलाइट करो और उसका इमोशनल सॉल्यूशन दिखाओ। साथ ही साथ उनको ये भी बताएं, अगर आपने 6 महीने पहले शुरू किया होता तो आज कहाँ हो। क्योंकि कई लोग ऐसे हमारे आते हैं हमारे साथ में जो पहले से इस बात को हमने उनके सामने प्रस्तुत किया होता है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ बातें हैं जिसके चलते वो रुक गए होते हैं। तो उनको बता सकते हैं कि दिखा सकते हैं कि यदि 6 महीना पहले आपने शुरू किया होता तो आज आप कहाँ पे होते। इस प्रकार से इसमें आपको ग्रोथ अब तक मिल चुका होता। फिर इमोशन कनेक्शन को ही हमको कंटिन्यू बनाना है, तो इमोशन क्या है, लोगों को एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं। जहां पर भी इमोशन जुड़ा होता है लोगों का एक्शन फास्ट होता है, बिना इमोशन के एक्शन नहीं होते हैं दोस्त। कई ऐसे उदाहरण हमने जीवन में देखे हैं जहां पर जब इमोशंस जुड़ जाते हैं तो किस प्रकार से उनका एक्शन उसी प्रकार से फास्ट हो जाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था पिछले बार भी कि जैसे 2 बिल्डिंगें हैं, सब बड़ा बड़ा ऊंची 50-50 माले की बिल्डिंग है, और एक बिल्डिंग में आप खड़े हुए हैं और दूसरे बिल्डिंग में आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा खड़ा हुआ है, उस बिल्डिंग में कुछ आग लग गई है और वो चिल्ला रहा है मुझे बचाओ, और सामने आप खड़े हैं, लेकिन इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग को कनेक्ट करने वाला सिर्फ 2 फीट का ऐसा एक रास्ता है, एक पटरा बिछा हुआ है जो इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में जाता है। तो आपको सामान्य तौर पर कोई बोलेगा कि उसमें से चल के यहाँ से उस बिल्डिंग चले जाइए, तो निश्चित तौर पर आप बोलेंगे कि भले लाखों रुपए करोड़ों रुपया भी कोई दे आप नहीं जाएंगे। लेकिन जब देखते हैं कि आपका जो बच्चा है जिससे आप इतना इमोशनली कनेक्टेड हैं वो सामने है और उसके ऊपर मुसीबत है, तो आप बिना सोचे समझे उस 2 फीट के पटरे में दौड़ करके पार हो करके उस बिल्डिंग में चले जाए और अपने बच्चे को बचाने की प्रयास करें। तो ये है इमोशन क्या है, लोगों को एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। तो उनके पेन पॉइंट को फोकस करो, चाहे उसका पेन पॉइंट हेल्थ का हो, मनी का हो, फ्रीडम है, फैमिली के रिलेटेड। तो जब इनको हम उनसे कनेक्टेड कर पाएंगे, और साथ ही साथ कहानियां और एग्जाम्पल्स का हमको यूज करना है, क्योंकि कहानियां और एग्जाम्पल से लोग ज्यादा अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। जब हम कहानियों को बताएंगे, एक अच्छा श्रोता बनो। साथ ही साथ जब उनसे हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उनकी बातों को ध्यान से हमको सुनना भी आना चाहिए। जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता हो सकता है। तो पहले हम उनकी बातों को सुनेंगे, तब उनको हम बेहतर सॉल्यूशन दे पाएंगे। अगला जो बात है वो क्लियर विजन दिखाओ, सो ए क्लियर विजन, है ना, कि वो आगे क्या हो सकता है। जब तक वो विजन नहीं देखेगा, जब तक बड़ा पिक्चर उसके सामने नहीं आएगा,
तो उसका निर्णय नहीं हो पाता है। तो प्रोडक्ट उनकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंज लाएगा, ये क्लियरिटी बताओ, उससे क्या फायदा होगा। जैसे प्रोडक्ट की बात करते हैं तो अभी हमारा जो तत्कालिक प्रोडक्ट है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट के क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले तो बताइए कि आप इसमें 10,000 कदम चलते हैं तो आपको हेल्थ बेनिफिट मिलेगा, आपका हेल्थ बेहतर होगा। WHO का जो मापदंड है उसके अकॉर्डिंग यदि हम वाकई में 10,000 चलते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से मुक्त होने वाले हैं, हमारे हेल्थ में इंप्रूव होने वाला है। उसी तरह से उसे जो फाइनेंशियली उसको जो बेनिफिट हो सकता है, क्या हो सकता है, उसको जब हम क्लियर करके बताएंगे दोस्तों, तो उसका जो डाउट्स है वो क्लियर होगा। विजन बोर्ड या फ्यूचर विजुअलाइजेशन का यूज करो। विजन बोर्ड दिखाइए या फ्यूचर में क्या हो सकता है। विजुअलाइजेशन का बहुत ज्यादा महत्व है हमारे बिजनेस में, कहा जाता है ना, कि अफर्मेशन विजुअलाइज करते हैं। अभी जैसे हम लोग पिछले मीटिंग में गए हुए थे आरटीपी में, वहां पर सतीश कुमार तिवारी सर बता रहे थे कि हर दिन 5 मिनट सुबह बैठ करके विजुअलाइज करिए कि आने वाले 2 साल में, आने वाले 5 साल में, आने वाले 10 साल में आप अपने लिए खुद के लिए क्या चाहते हैं ना। इवेंटी के प्राइस को आप किस रेट पे जा करके जाता हुआ देखना चाहते हैं। जब विजुअलाइज करते हैं और उस तरह से वो हमको देखने लगता है आंखों के समक्ष, तो वो चीजें हमारे जीवन में भी प्रत्यक्ष होने लगता है। सक्सेस स्टोरी दिखाओ जहां किसी की लाइफ बदली हो। एक्शन लेने से क्या फायदा हो सकता है, उस चीज को हमको बताना है। हाईलाइट करना है। उसके बाद है प्रोडक्ट के बेनिफिट को हाईलाइट करो, फीचर नहीं। तो प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट हो सकते हैं, उसके क्या फीचर्स हैं, तो बाद में आता है, लेकिन उसके बेनिफिट्स तात्कालिक उसको क्या मिल सकता है ये हमको बताना है ना, कि बेनिफिट बराबर दिया आपको क्या मिलेगा। यही बात सबसे पहले वो देखता है। कोई भी हम इस प्रकार का कोई अपॉर्चुनिटी लेके जाते हैं तो सबसे पहले देखता है कि इसमें मुझे क्या मिलने वाला है, और बाद में वो देखता है कि तत्कालिक लाभ पहले देखता है, फीचर तो बाद में उसको दिखाई देता है कि हाँ, इसको यदि मैंने कंटिन्यू इस तरह से बिल्ड किया तो मेरा फीचर इसमें क्या हो जाता है। तो ये चीजें हैं। दूसरा है प्रोस्पेक्ट को सिर्फ ये चाहिए कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो। यही बताया मैंने, तत्कालिक हुआ उनके प्रॉब्लम को सॉल्व हो ऐसा वो चाहता है। हर फीचर के साथ में एक रिलेटेबल बेनिफिट जोड़ो। फीचर बता रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्या बेनिफिट उसको इन फ्यूचर होने वाला है, ये जब जोड़ के हम उसको बेहतर तरीके से बता पाएंगे तो हमारा सेल क्लोज करना ज्यादा आसान होगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, वो है कॉन्फिडेंस वॉइस यूज करो। तो सबसे पहले लोग आपके अंदर में देखता है कि उस प्रोडक्ट के प्रति, उस जो बिजनेस मॉड्यूल है उसके प्रति, उसके जो को फाउंडर हैं, उसके फाउंडर हैं, या उसका जो भी बिजनेस प्लान है उसके प्रति आपका कितना ज्यादा बिलीव है। तो ये किससे समझ में आता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल से। आप जिस तरह के वॉइस यूज करते हैं, यदि आप कॉन्फिडेंस के साथ में उसको फुल दमदारी के साथ में, जोश खरोश के साथ में जब बताते हैं दोस्तों, तो समझ लीजिए कि वो दूसरे ऊपर हम विश्वास ट्रांसफर करते हैं। तो यही बता रहा है कि जितना कॉन्फिडेंस से आप बोलते हो उतना विश्वास बढ़ता है। आप ही डरे हुए हैं, आप ही सहमे हुए हैं और आप उस तरह से उनको प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो आपके साथ में जुड़ेगा नहीं, क्योंकि वो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। तो कॉन्फिडेंस क्या है, सेलिंग में बहुत महत्वपूर्ण होता है कॉन्फिडेंस का। बिना कॉन्फिडेंस के कभी सेल क्लोज हो ही नहीं सकता। मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। यदि आपके अंदर में कॉन्फिडेंस का अभाव है, आपको लगता है कि मैं अपने प्रोडक्ट को लेकर के फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, उनकी एक एक बारीकियों को सबसे पहले हमको जानना चाहिए। जब बारीकियों को जानेंगे, समझेंगे, तो हम उसके प्रति कॉन्फिडेंट हों। तो इसकी प्रैक्टिस हम चाहे तो मिरर के सामने कर सकते हैं, कैसे बोलना है, कैसे प्रस्तुत करना है, ये सारी जो चीजें हैं। इसके आगे देखते हैं ट्रायल क्लोज पूछें, है ना, आस्क ट्रायल क्लोज, कि जो भी आपको कैसा लगा, इस टाइप के जो सवाल से प्रोस्पेक्ट को, माइंड को हमको क्या है, पढ़ना है ना। कि जब हम पूछने लगते हैं आपको कैसा लगा, या है ना जबरदस्त, जब हम इस तरह के सवाल करते हैं तो उसका जवाब क्या आता है ना जबरदस्त। यदि हमने पूछा तो क्या बोलेगा, हाँ ठीक है, ऐसा बोलेगा ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो बोलेगा हाँ नहीं जबरदस्त है। उसका रिएक्शन उस प्रकार से होगा। तो हम उसके माइंड को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के जो क्लोज जो सवाल है उसको हम उनके सामने रखते हैं। यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो बताइए, है ना, उसे हम मौका दे रहे हैं उसको बोलने का। इससे सेल क्लोजिंग करने में क्या होता है,
मदद मिलती है कई प्रकार की। जब फॉलो अप में जाते हैं दोस्तों, सबसे पहली बात यही चीजें उसके मन में रहती है कि मैं किसी जगह फंस तो नहीं रहा हूँ, किसी को फंसाने वाला तो काम है नहीं ये। तो जब उसके मन के ये जब सारे सवाल, वह इसलिए उनको मौका देना है कि आप पूछिए, आपको क्या इससे सवाल है या कुछ और जानना चाहते हैं। उसी तरह से अगला जो बात है वो है स्कार्सिटी का यूज करो, है ना, मेक यूज ऑफ स्कार्सिटी। वो ये कहा जाए सिर बताना है, स्कार्सिटी माने लिमिटेशंस बताना है कि सिर्फ 3 स्लॉट्स बचे हुए हैं, है ना, ऑफर कल ही क्लोज होने वाली, उसकी वैलिडिटी बहुत ही कम है। इस टाइप के जब अर्जेंसी आप क्रिएट करते हैं, बताते हैं कि इमरजेंसी की अर्जेंसी है कि आप इस मौके से चूक सकते हैं, तो वो क्या होता है, उसको किसी भी व्यक्ति को किसी चीज को खोने का जब नहीं दिखाई देता है ना, फोमो क्रिएट करना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मेरे हाथ से मौका निकल ना जाए। तो जब ऐसे बात उसके अंदर में चले जाता है तो फिर एक्शन लेने के लिए वो मजबूर होता है। तो हमको फोमो क्रिएट करना है। और स्कार्सिटी से क्या है, डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है। 10वीं जो बातें हैं वो सक्सेस स्टोरीज को शेयर करो। पहले भी मैंने बता चुका है ये, रियल जो सक्सेस स्टोरी है उससे ट्रस्ट बिल्डिंग होता है। हम जिस बाई प्रोफेशन में है, जिस भी बिजनेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पर सक्सेस स्टोरी का बड़ा ही महत्व होता है। तो उसमें रियल सक्सेस स्टोरी बताना है ना, उसको अनरियल या बनाया बुनाया मनगढ़ंत बातों को नहीं बताना है, क्योंकि आज नहीं तो कल उसको हकीकत तो पता चल ही जाएगा आपके साथ में लंबे समय तक यदि जुड़ा रहेगा। इसलिए हमको क्या है, अपने टीम मेंबर्स या क्लाइंट्स के एग्जाम्पल देना है। हमारे टीम मेंबर में किसी के साथ में कुछ अच्छा बातें हुई हैं या हमारे क्लाइंट के साथ में कुछ अच्छी बातें हुई हैं, तो उनके सक्सेस स्टोरी को बताना है। स्क्रीनशॉट्स या वीडियो या उनकी जो टेस्टिमोनियल है, इनको हमको क्या करना है, शेयर करना है। और स्टोरीज इंस्पायर और इन्फ्लुएंस करता है कि किसी की स्टोरी को देख कर कोई इंस्पायर भी होता है, उससे इन्फ्लुएंस भी होता है। तो ये चीजें हैं बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं। अगला जो पॉइंट हमको ध्यान देना वो है ऑब्जेक्शन से डरना नहीं, बल्कि उसको क्या है, समझना है ना। नहीं तो कई बार कोई ऑब्जेक्शन करता है तो हम उससे डर जाते हैं। तो कहा जा रहा ऑब्जेक्शन इज इक्वल टू इंटरेस्ट। यदि कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन कर रहा है, किसी चीज के बारे में कह रहा है, तो सीधा सीधा मतलब है उसके प्रति इंटरेस्ट है। ऑब्जेक्शन वही व्यक्ति कर सकता है, कुछ कमियां वही बता सकता है जो उस पर इंटरेस्ट लिएगा। तो प्रोस्पेक्ट को कंफ्यूज या क्यूरियस है, इस बात को समझो। जब वो इंटरेस्ट दिखा रहा है तभी ऑब्जेक्शन करेगा, तो उनके इंटरेस्टेड है, इस बात को हमको पता हो जाना चाहिए कि हाँ, ये प्रोस्पेक्ट हमारा इस बात से इंटरेस्टेड है। शांति से ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, बहसबाजी नहीं करना है। उनके डाउट को प्रश्न की तरह लो, बाधा की तरह नहीं, है ना। कोई डाउट कर रहा है तो कई बार हम क्या सोचते हैं कि ये क्या बहाने बना रहा है, ये जबरदस्ती में वो डाउट्स जता करके बताने की कोशिश कर रहा है, या हमारे प्रोडक्ट या बिजनेस के प्रति क्या है वो हमको कहीं न कहीं पर डिमोटिफाई करना चाहता है। इस प्रकार की बातें जब हमारे मन में आती है तो हमको उस तरह से नहीं लेना है, बल्कि उनके प्रश्न, उनके डाउट्स को हमको बाधा न समझ करके एक अपॉर्चुनिटी समझना है। क्योंकि जब उनके उस डाउट्स को आप क्लियर कर देंगे तो स्वाभाविक है, जो चाहता है वो यदि उसको मिल जाएगा तो वो आपके साथ में प्लग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है, फील, फेल्ट और फाउंड। ये जो फार्मूला, ट्रिपल एफ का जो फार्मूला है, इसको यूज करना है। इस सबसे पहले वो जो बोल रहा है उसको कहना है कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ आप क्या फील कर रहे हैं। जब हम उनके साथ में उनके फीलिंग को समझने लगते हैं तो, और उसके अंदर फिर फेल करने लगते हैं, और फिर उसके बाद उसको कैसे रिसॉल्व करना है, ये जब बातें करते हैं तो इस तरह से आप बात कर सकते हैं कि जब पहली बार मैंने भी देखा था ना, मुझे भी ऐसा ही लगा था, तो आपको ऐसा लगना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन मैंने जब ट्राई किया तो मुझे ये बातें, उसका ऐसा बेहतर परिणाम मिला, है ना। जब शुरुआत में किसी भी जगह हम जब तक नहीं गए होते हैं या कोई काम को हम नहीं किए होते हैं और पहले से यदि मना कर दे रहे हैं, तो क्या ये समझदारी है? निश्चित तौर पर नहीं। लेकिन हमने किसी काम को किया है और उसको ट्राई किया है
तब हम बता सकते हैं कि वो सही है या गलत। तो यही चीज बताना है कि पहले मैंने भी ऐसा, मुझे भी लगता था, मैं भी ऐसा सोचता था, लेकिन जब मैंने ट्राई किया तो मुझे ये बातें पता चली, और इस फार्मूला से क्या है, हम हर जो समस्या है उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको सॉल्यूशन दे सकते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है पावरफुल CTA, कॉल टू एक्शन, है ना। तो ये उसको देना है कि चलिए, जैसे अब बातचीत हो गई, सिर्फ बातचीत करने के लिए हम आ गए हैं क्या वहां पर? नहीं, हम सेल क्लोज करने गए हैं। तो जब तक आप पहल नहीं करेंगे सेल को क्लोज करने का, रजिस्ट्रेशन की जब आप बात नहीं करेंगे, तब तक क्या है, कभी भी वो सेल आपका क्लोज नहीं होगा, आपको बोलना ही पड़ेगा। तो यही बता रहे हैं, चलिए अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं। इस प्रकार के आपको कॉल टू एक्शन के तरफ आगे बढ़ना है ना। लेट्स बुक योर ऑनबोर्डिंग कॉल नाउ, या क्लियर और डायरेक्ट CTA होना चाहिए, घुमा फिरा के नहीं कहना है ना। हमारा जो CTA है वो कैसा होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए, डायरेक्टली उसको आप रजिस्ट्रेशन की बात कर सकते हैं। तो ये CTA में क्या है, साथ ही साथ आपको कॉन्फिडेंस और क्लियरिटी दिखनी चाहिए कि आप कितने कॉन्फिडेंस हैं। आप उसको टीचर के साथ में नहीं बोल रहे हैं, डरते हुए आप बोलेंगे चलिए अब रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो हो सकता है कहीं न कहीं पर उसको, लेकिन आप पूरा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में बोलते हैं, आपको खुद को उसमें क्लियरिटी होती है, तो आपका सेल क्लोज करना आसान होता है। सेल क्लोज हो जाने के बाद आप क्या कर रहे हैं, चुप रहे, है ना। कई बार चुप रहना भी बोलने से ज्यादा कारगर होता है। जैसे सेल फाइनल हो जाए, फिर क्या हो जाते हैं, आप चुप हो जाओ और प्रोस्पेक्ट सोचने और डिसीजन लेने का समय दो। साथ ही साथ ज्यादा बोलना डाउट को क्रिएट कर सकता है, तो हमको बहुत ज्यादा नहीं बोलना है। जैसे लग रहा है कि हाँ उसके अंदर में बातें हो गई हैं, सेल क्लोज, डील हमारा फाइनल होने वाला है, वहां पे चुप रह जाना भी कई बार क्या है, बहुत ही बड़ा पावरफुल क्लोजिंग टूल होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फॉलो अप स्क्रिप्ट को आपको रेडी रखना है एंड एक क्लियर फॉलो अप सिस्टम बनाओ जिसमें सारा चीज आपका कैलकुलेटेड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें दिया मैसेज और कॉल, है ना, उसको आपके पास रेडी होना चाहिए। कल आपने जो बात बोला था, सोचना है अब कैसा लग रहा है ना। कई बार बोलते ना ठीक है मैं कल सोच के बताऊंगा, तो उसको दूसरे दिन आप बकायदा कॉल करिए या मिल कर उनसे बातें करिए और बताइए कल आपने ऐसा बोला था, तो आप इसके बारे में क्या ख्याल है। फॉलो अप इज इक्वल टू सेल क्लोजिंग। तो ये सेल क्लोजिंग करना मैंने फॉलो अप करना ही होगा, बिना फॉलो अप के कोई भी सेल क्लोज नहीं होता है। और ये भी आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोग सेकेंड या थर्ड फॉलो अप में ही क्लोज होते हैं, पहले ही बार में ही सेल क्लोज हो जाए ऐसे बहुत ही विरले होता है। विरला केस आपको मिलेगा, बहुत ही ज्यादा कोई पॉजिटिव माइंडसेट का बंदा है और उसके साथ में आपका बहुत ही अच्छा रिलेशन है, तब पहले बार में आप उसको क्लोज कर सकते हैं। नहीं तो स्वाभाविक तौर पर देखेंगे 2 से 3 बार में हमारा सेल क्लोज होता है। फॉलो अप का शेड्यूल रखो, तो मैं कल शाम को आपसे 6 बजे कांटेक्ट करता हूँ, जैसे आपने प्लान दिखा दिया, सब चीज हो गया, प्राइमरी फॉलो अप हो गया, उसे फिर नेक्स्ट डे के लिए टाइम फिक्स करना। और जैसे ही हर फॉलो अप क्या है, प्रोफेशनल और फ्रेंडली होना चाहिए, प्रोफेशनल वे में फॉलो अप करना है, फ्रेंडली माहौल में फॉलो अप करना है, रिमाइंडर मैसेजेस आपको रेडी रखना है। और फॉलो अप के बिना 80% सेल लॉस हो जाता है, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि जो शुरुआती जो 3-4 पॉइंट है कि हमने ड्रीम फिक्स किया, लिस्ट बनाया या इन्विटेशन किया और शो द प्लान किया, ये शुरू के जो 4 पॉइंट है, यहाँ तक हमारा काम सिर्फ 20% होता है दोस्तों, और 80% रिजल्ट सेक्टर में आता है फॉलो अप से। तो फॉलो अप के बिना यदि आपने सिर्फ उनको प्लान बताने तक छोड़ दिया, तो वो कभी भी वो व्यक्ति अपने आप से पलट कर आपके पास नहीं आएगा और आपको आकर कहने वाला नहीं है कि मैं आपके साथ में एसोसिएट होने वाला हूँ। आपको फॉलो अप करना ही होगा दोस्तों। लेकिन कई बार हम इस गलती को करते हैं और प्लान बता के छोड़ देते हैं, समझ लीजिए वो प्रोस्पेक्ट आपका क्या हो गया, हाथ से चला गया, बेकार हो गया। लिमिटेड टाइम बोनस बताओ कि उसको बताना है कि आज यदि ऑन बोर्ड होने पर आपको क्या क्या मिल सकता है, कि एक ट्रेनिंग सेमिनार होने वाला है, वहां पे जाने का आपको मौका मिल सकता है, या कुछ नेक्स्ट कुछ फ्री वहां पे उसको गिफ्ट देने वाले हैं वो बता सकते हैं, एक्स्ट्रा बोनस एक्शन लेने पे हेल्प कर सकते हैं, है ना। वैल्यू बढ़ाओ, प्राइस नहीं। तो आपके उस प्रोडक्ट की आपको वैल्यू बढ़ाना है, तो प्राइस को नहीं। लोगों को मुफ्त वाली चीजें
स्कूटी पसंद आती है। इसलिए तो आप देख रहे हैं कि हमारे स्टेटमेंट में जब फ्री का जब कॉन्सेप्ट आया तो कितना ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया, 2 लाख से ज्यादा फ्री यूजर हैं स्टेटमेंट हमारे जो एप्लीकेशन है उसको। तो फ्री वाली चीजें, और विशेष करके इंडिया में तो लोगों की जो मेंटेलिटी है, फ्री वाली मेंटेलिटी उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। चाहे वो घटिया से घटिया सामान भी दे रहे हैं लेकिन फ्री मिल रहा है कहेंगे तो आपने देखा होगा कि वो टूट पड़ते हैं। इसका सेल क्लोज करने में आपने देखा होगा कई ऐसे बड़े बड़े जो स्टोर रूम में आप जाते हैं, इवन जो ब्रांडेड है वहां पर भी आप देखते हैं कि हमेशा ये फ्री वाला लेकर आता है, एक के साथ में 3 फ्री, एक जींस के साथ में 3 फ्री। तो इस प्रकार जो मुफ्त वाली चीजें लोगों को पसंद आती हैं और कई बार क्या है वो फ्री के चक्कर में उन अनावश्यक चीजों को भी परचेस कर लेते हैं। हाई एनर्जी मेंटेन करो कि आपको एनर्जी लेवल आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि जब तक सेल में एनर्जी आपके नहीं दिखेगा, लो एनर्जी इज इक्वल टू लो कन्वर्जन, है ना। तो जितना ज्यादा आपकी एनर्जी हाई होगा उतना हाई आप कन्वर्जन कर पाएंगे, और साथ ही साथ इसमें स्माइल, पैशन और एक्साइटमेंट आपका दिखना चाहिए, आपकी बातों में एनर्जी दिखनी चाहिए, तब जाकर के आपका सेल क्लोज होता है। मिरर और मैच टेक्निक यूज करो। ये क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे देखें प्रोस्पेक्ट की बॉडी लैंग्वेज और टोन को क्या करना है, कॉपी करना है कि प्रोस्पेक्ट आपका जो है उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है। यदि आप पहले से उसको जानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को वहां पे बताने की कोशिश करो, है ना, क्योंकि लोग उनसे कनेक्ट करते हैं जो उनके जैसा लगता है। किसी भी व्यक्ति को जब हम उनके जैसा फीलिंग कराते हैं कि मैं भी आप ही के जैसा हूं, तो वो आपके साथ में इजिली कनेक्ट होता है और आपको सेल क्लोज करना आसान होता है। रिजेक्शन को पर्सनल नहीं लेना है। कई बार लोग नो बोलते हैं तो हम उसको पर्सनली लेते हैं और हम हर्ट हो जाते हैं और फिर उससे हमेशा के लिए क्या है अपना रिश्ता तोड़ देते हैं। लेकिन वास्तव में नो का मतलब है ना, नॉट नाउ होता है, अभी नहीं बोल रहा है, हो सकता है इन फ्यूचर वो आ सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि दिमाग, जो मनुष्य का दिमाग है, हर 90 दिन में उसके डिसीजन बदल जाते हैं। इस बिजनेस में ऐसे ऐसे भी देखे गए हमारे साथ में कि लोग शुरू में हमने बताया लेकिन वो नहीं आए, लेकिन 6 महीना बाद वो खुद ही कॉल करके बोलते हैं अरे आपका बहुत अच्छा चल रहा है, और उनको पछतावा भी होती है। तो नो मतलब क्या होता है, नॉट नाउ, अभी नहीं बोल रहा है, या नेक्स्ट वन बोल रहा है कि मैं नहीं हूँ भैया, वो बंदा जिसको आप खोज रहे हैं वो अगला कोई व्यक्ति हो। तो हर नो के पीछे में क्या होती है, एक लर्निंग होती है। फोकस करो एक्टिविटी और इम्प्रूवमेंट। तो हमको क्या करना है, एक्टिविटी और इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना है ना। कोई नो कह रहा है तो हम उससे नाराज नहीं होना है, उसको उसी प्रकार सहजता से लेना है, तभी जाकर के हम एक बेहतर तरीके से सेल को क्लोज कर पाएंगे। कंसिस्टेंसी और इंस्टेंट रिजल्ट। अब जितने ज्यादा कंसिस्टेंट होते जाएंगे उसका रिजल्ट भी आपको उसी प्रकार का इंस्टेंट रिजल्ट भी आपको मिलता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रिप्ट फॉलो करो लेकिन नेचुरली बोलो। भले ही आप कोई भी बात किसी से कर रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट आपने रखा है उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपकी बातों से कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कोई स्क्रिप्ट पढ़ के सुना रहे हैं, है ना। आप नेचुरल वे में उसको बोलना है जो भी चीजें हैं। तो स्क्रिप्ट से क्या है, गाइडेंस मिलती है, लेकिन टोन नेचुरल होनी चाहिए। उससे आप गाइडेंस ले सकते हैं, हूबहू उसकी भाषा को आप पढ़ेंगे तो सामने वाला को समझ में आ जाएगा कि इसके पास अपना कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ दूसरे की बातों को मुझे चिपका रहा है। तो स्क्रिप्ट का हमको गाइडेंस के रूप में इस्तेमाल करना है। प्रैक्टिस करो ताकि लोगों को दिख सके, है ना। जो भी बातें हम बोलते हैं वो प्रैक्टिस के द्वारा परफेक्शन आता है। उसी प्रकार से सवाल पूछने की स्किल डेवलप करो। इसमें भी देख रहे हैं कि आपका बिगेस्ट गोल क्या है। जैसे आप सवाल पूछते हैं किसी व्यक्ति से कि आपका बिगेस्ट गोल क्या है, कि आप जीवन में क्या है जो सबसे ज्यादा जिसको आप पाना चाहते हैं, आप अभी किस चैलेंज से गुजर रहे हैं। सही क्वेश्चन इज इक्वल टू बेटर कनेक्शन। तो सही क्वेश्चन आप कर पाएंगे तो बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से उसके साथ आप कनेक्टेड हो पाएंगे। तो क्वेश्चन करना और सही क्वेश्चन करना ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अपने प्रोडक्ट का यूज करो। जब तक आप किसी भी अपना जो खुद का प्रोडक्ट है उसका यूज नहीं करेंगे, आप स्टेटमेंट की बातें करने गए हैं, स्पोर्ट्समैन की बातें करने गए हैं, एमिस्टरमेंट की बातें करने गए हैं, लेकिन आप खुद उसका इस्तेमाल नहीं करें, उसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी नहीं है,
तो आप उसको सही तरीके से नहीं बता पाएंगे, उसके फायदे नहीं बता पाएंगे। तो प्रोडक्ट खुद यूज करो ताकि पर्सनल स्टोरीज शेयर कर सको। साथ ही साथ रियल एक्सपीरियंस इज इक्वल टू रियल इन्फ्लुएंस। ये वास्तविक जो एक्सपीरियंस है तो उसको हम उसी प्रकार से उनको इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, प्रभावित कर पाते हैं, अपने रिजल्ट दिखा पाओगे। यदि आपने स्टेटमेंट में कोई इस तरह से लिया है, आपने यदि उसमें वाकई में 10,000 स्टेप्स प्रॉपर वे में चला है, तो आपके हेल्थ पे उसका प्रभाव दिखेगा। तो आप बता पाओगे कि मैं देखिए मेरा ये ऐसा पहले था और अभी मेरा ये रिजल्ट, कि मेरा ये बीपी शुगर था ये आज नॉर्मल हो चुका है, पहले मेरा कुछ ऐसा था तभी मेरा वेट भी मेरा मैनेज हो गया है। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट आएंगे दोस्तों यदि हम प्रॉपर वे में उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे। आप जब यूज करते हो तो ट्रस्ट आपका क्या है 10x हो जाता है, उसी प्रकार से 10 गुना ज्यादा आप ट्रस्ट के साथ बता पाएंगे। इन्वेस्टमेंट एंगल दिखाओ, खर्चा नहीं, है ना। ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है जो आपका टाइम और पैसा बचाएगा। आज हम जिस चीज में निवेश करते हैं वही चीज तो हमको मिलता है। यदि आज हमने क्या है स्टेटमेंट के माध्यम से उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है तो कुछ समय बाद हमको वहां से पैसा रिटर्न होने वाला है। हमने अपने हेल्थ को बेहतर करने के लिए चलने में टाइम इन्वेस्ट किया है तो हमको वहां से फ्यूचर में टाइम मिलने वाला है, क्योंकि टाइम और मनी दोनों फ्रीडम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में हमको मिलता है दोस्तों। खर्च नहीं, है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको हमको हाईलाइट करना है, खर्चा नहीं बताना है। क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में वहां पे कुछ न कुछ खर्चे भी होते हैं, पेट्रोलिंग का खर्चा होता है, कहीं पर आना जाना हो रहा है ना, 4 लोगों के साथ में बैठ रहे हैं, तो वहां पर कुछ न कुछ खर्चे होते हैं। तो हमको फोकस खर्चों पे नहीं करना है, ये तात्कालिक इन्वेस्टमेंट है। ये बताना है कि भैया ये जो भी कर रहे हैं हम अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जब वही इन्वेस्टमेंट इतने दिनों करना है, जीवन भर तो करना नहीं है। कुछ समय के बाद जब आपकी टीम बिल्ड हो जाती है तो वही डुप्लीकेशन आपकी टीम में होने लगता है, तो वहां से आप फ्री हो जाते हैं, फिर आपका रोल वहां पे बदल जाता है। तो हमको ये क्या है, खर्चा को हाईलाइट ना करके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आज हम ये जो लगाएंगे तो आगे लॉन्ग टर्म में हमको इसके क्या बेनिफिट होने वाले हैं, इसको हमको एक्सप्लेन करने आना चाहिए। और वैल्यू वर्सेस प्राइस का कंपैरिजन दिखाओ कि कितना वैल्यू तो कितना प्राइस। लॉजिकल कंपैरिजन दो, है ना। जो भी हम कंपैरिजन देना है पैसे देना है, लॉजिकल देना, इलॉजिकल नहीं देना है। हम बता सकते हैं कि सिर्फ $100 में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। आज एक पान ठेला भी लगाने के लिए आप देखते हैं कि कम से कम 50-60 1 लाख रुपए की आवश्यकता है एक सही तरीके से पान ठेला चलाने। लेकिन हमारा बिजनेस तो यहाँ पर स्टार्टअप हो जाता है मात्र $100 से। 9,000 रुपए मोटा मोटा हम कर सकते हैं। इससे हम शुरू करके यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपया भी लोगों ने कमाया है, बनाया है। और यही चीज आप भी कर बता सकते हैं, है ना। बता सकते हैं कि किस प्रकार से नेटफ्लिक्स है, चाय है, शॉपिंग से उसको कंपेयर कर सकते हैं। अरे मामूली खर्चा है, एक दोस्तों के साथ में बैठते हैं 4 लोगों के साथ में, या कोई हमारे रिश्तेदार आ जाता है, कितना पार्टी वार्टी मनाने में होती है 8-10 हजार रुपए खर्चा हो जाता है। एक बार 5 दोस्तों के साथ में आप जाकर होटल में, अच्छे होटल में जाके बैठते हैं तो 10,000 के बिल यूं ही इजी बन जाता है। और ये बहुत ज्यादा कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि फ्यूचर का एक बिजनेस हम शुरू कर रहे हैं। उन्हें एहसास दिलाओ कि ये कितना सस्ता है, तो हमारे जीवन के सामने ये $100 का जो वैल्यू कुछ भी नहीं है। इससे क्या हमारा जीवन में बेहतरी आ सकता है, जब ये चीज उनको हम एहसास दिला पाते हैं तो लगता है यार ये बहुत सस्ता है। लॉजिक के साथ में इमोशन को भी जोड़ो, पावरफुल वर्ड्स का यूज करो, है ना। ये बताना ये सिर्फ एक्शन टेकर्स के लिए है कि जो एक्शन करना जानते हैं, जो कुछ जीवन में करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, ये उनके लिए है। टीम बेनिफिट के लिए अभी अप्लाई करें। तो इस प्रकार के जो पावरफुल वर्ड है, सोशल प्रूफ दिखाओ। व्हाट्सएप है, स्क्रीनशॉट्स है, टेस्टिमोनियल है, लाइव रिजल्ट्स दिखाओ। क्योंकि आज का जो युग है आप जानते हैं सोशल मीडिया का युग, सारा चीज आज सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा है, उनको परोसा जा रहा है। तो जब ये इतने सारे साधन हमारे पास हैं तो इसका उपयोग हमको भी करना है। और ये सारी चीजें जब हम प्रोस्पेक्ट को दिखाते हैं उसके सामने बैठ करके, तो कहीं ना कहीं पर हमारा सेल बहुत ही तेजी के साथ में क्लोज होता है। दिखाओ कि ये लोगों को कैसे फायदा पहुंचा रहा है ना। वीडियो प्रूफ सबसे बेस्ट होता है दोस्तों, तो ये हमेशा अपने पास हमको तैयार रखना वीडियो जो प्रूफ्स हैं। रियल पीपल, रियल फीडबैक एंड बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी। तो जो रियल जो चीजें दिखाते हैं तो हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी विश्वसनीयता बढ़ती है।
फॉलो 3 यस फार्मूला। 3 यस का जो फार्मूला है उसको फॉलो करना है। सबसे पहले 3 आसान जो यस ले लो, है ना। आपको जैसा जो भी प्रश्न पूछते हैं तो ऐसा प्रश्न पूछिए कि उसका आंसर यस में दे। आप उससे पूछ रहे आपको ग्रोथ चाहिए, क्या बोलेगा वो? यस बोलेगा। आपको फ्रीडम चाहिए, यस बोलेगा। पैसा चाहिए, यस बोलेगा। जब इस प्रकार से हम क्वेश्चन करते हैं जिसका उत्तर यस आता है, तो ये 3 यस का फार्मूला हमको हमेशा यूज करना है। इससे क्या होता है, सब्सक्रिप्शन का जो माइंड है वो रेडी होता है हमारे जो प्रोडक्ट को लेने के लिए। फाइनल सेल्स क्लोजिंग से पहले इसका प्रदर्शन करना है। वीडियो प्रेजेंटेशन का यूज करो। विजुअल 90% बेटर रिजल्ट्स देते हैं। ऐसे भी हम जानते हैं, हमने जूम कॉल में बताया है कि हमारा जो बिजनेस है वो 90% क्या है, देखने वाला, विजुअलाइजेशन वाला है। सही सामने बैठ कर देखेंगे क्योंकि टेक्निकल चीजें इससे जुड़ी हुई हैं, और 10% ही सिर्फ क्या है, ऑडिबल है, और 90% विजुअल है। तो इन चीजों को जब उसको इस तरह से दिखाते हैं, प्रोडक्ट डेमो या प्लान वीडियो शेयर करो। क्लोजिंग का टाइम हमको फिक्स करना है। मॉर्निंग के समय जैसे हमने कॉल कहा जाता है, मॉर्निंग कॉल इन्फो शेयरिंग, सुबह के समय का जो कॉल है उसको इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए आप करो, और इवनिंग का जो समय है उसको डिसीजन टाइम होता है। सुबह आपने लोगों से बात किया और इवनिंग के समय उनसे मिल करके उनका डिसीजन लेना। तो फॉलो अप इवनिंग या संडे इवनिंग बेटर होता है, क्योंकि उस समय लोग रिलैक्स मोड पे होते हैं। कभी पीछा मत करो, अट्रैक्ट करो। जिस तरह यहाँ पे देखिए चुंबक का आप उदाहरण देख रहे हैं कि चुंबक किस तरह लोगों ये अट्रैक्ट करता, खींचता है ना। वो पीछा नहीं करता है। चुंबक के पास आप कोई भी लोहे की वस्तु को ले जाते हैं तो वो लोहे की वस्तु उसकी तरफ आकर्षित होता है। इसी प्रकार से हमको भी अपना वैल्यू क्रिएट करना है, लोगों को अट्रैक्ट करने की क्षमता उत्पन्न करनी है। अथॉरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ में जब बात करेंगे तो ये हो पाएगा। निराश मत दिखो, पोस्चर मेंटेन रखो। आप ही निराश हताश है, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी पोस्चर ही ढीला ढाला है, तो सामने वाले को आप कहाँ अट्रैक्ट कर पाएंगे? सामने वाला बोलेगा ये तो खुद ही लूंज पूंज दिख रहा है ना, ये मेरा क्या मदद कर पाएगा? तो अट्रैक्शन बेस्ड मार्केटिंग करो। तो जो भी मार्केटिंग करना है कैसे करना है, अट्रैक्शन बेस्ड मार्केटिंग करना है, लोगों को आकर्षित करना है। मैं चुनता हूं कि मैं किसके साथ काम करूं, ऐसा एटीट्यूड रखो, है ना। कि आप एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करने वाले दोस्तों, तो आपके बिजनेस पार्टनर कैसे होंगे इसका विकल्प भी अपने पास हमको रखना है ना। कोई भी एरिया गिरा नत्थु खेरा को आप इसमें शामिल कर देंगे और बार बार फिर उसके पीछे आप क्या करते रहेंगे, अपनी एनर्जी लॉस करते रहेंगे। आपकी ऊर्जा को पूरा एक ही व्यक्ति को खत्म करता रहेगा। आप पॉजिटिव होते जाते हैं, फिर दूसरा वहां पर प्रॉब्लम जो देखने वाले लोग ज्यादा होते। तो हमको क्या करना है, चुन करके लोगों को अपने बिजनेस में शामिल करना है। मैं चुनता हूं ऐसा एटीट्यूड रखना है। भाई जैसे हमारी कोई कंपनी है, यदि उस कंपनी के हम ऑनर हैं तो हम लोगों के इंटरव्यू करते हैं, तो हम कैसे लोगों को वहां पे रखना पसंद करेंगे? जो उसके उपयुक्त होगा, जो उसके लायक होगा, है ना। किसी भी व्यक्ति को आप वहां पे नहीं रख लेंगे। तो इन चीजों का हमको हमेशा ध्यान देना है। नेक्स्ट है रोज प्रैक्टिस करें। सेल्फ क्लोजिंग एक क्या है, कला है, एक आर्ट है। तो आर्ट क्या है, हमेशा प्रैक्टिस मांगता है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उसमें उतना ज्यादा आपको परफेक्शन मिलता है। तो हर दिन एक कॉल, एक पिच, एक ऑब्जेक्शन हैंडल करो, स्क्रिप्ट पढ़ो, टेस्ट कॉल करो, वीकली इंप्रूवमेंट देखो, रिकॉर्ड रखना है। जितनी प्रैक्टिस उतनी मास्टरी। तो ये जो जितने भी हम प्रैक्टिस करते हैं उतने ज्यादा हमको मास्टरी मिलते जाता है। वीकली पूरा रिकॉर्ड हमको मेंटेन करना है। और साथ ही साथ बताया जा रहा है ज्यादा सुनो कम बोलो, लिसन मोर स्पीक लेस। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको उल्टा करते हैं कि बोलते बहुत ज्यादा, सुनते कम। तो हमको सुनना ज्यादा सीखना है और बोलना कम है। मतलब क्योंकि जितना भी बोले ऐसा बोले, सार गर्भित बोले कि आपका बात बेकार ना जाए। आप व्यू में बेकार में कुछ भी बोलते रहें तो लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते। तो यही पर बातें बताइए, 70% सुनो, 30% बोलो। ये गोल्डन रूल आपको क्या करना है, फॉलो करना है। जब प्रॉस्पेक्ट बोलता है उनके इमोशंस समझने की हमको क्या करना है, कोशिश करना है। जब वो बातें कर रहा है तो उसको बीच में टोकना नहीं है, नहीं तो हम बहुत जल्दी क्या है, अधीर हो जाते हैं और उसको बीच में टोकना शुरू कर देते हैं। एक्टिव लिसनिंग से उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है। और बीच में डिस्टर्ब ना करो, गेस्ट पूरी बात ध्यान से सुनो।
क्लियर और सिंपल भाषा का यूज करना है। कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स से प्रोस्पेक्ट कंफ्यूज हो जाता है, तो हमको कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को नहीं करना है। आम भाषा का इस्तेमाल करिए, जिस भाषा में वो आसानी से बातों को समझ सकता है, ऐसे चीजों को इस्तेमाल करना है। क्योंकि हम लोग क्या है, जिस इंडस्ट्री में है वहां पर थोड़ा सा टेक्निकल चीजें होती, लेकिन उस टेक्निकल भाषा को भी हमको इजी वे में एक्सप्लेन करना जब हम सीख जाते हैं, जब हमको आ जाता है, तो समझ लीजिए आप ज्यादा तेजी से सेल को क्लोज कर पाते हैं। इसलिए कह रहा है आसान भाषा में एक्सप्लेन करो, जैसे 5th क्लास का स्टूडेंट भी समझ सके। जितना सिंपल उतना ही क्या है, ट्रस्ट वर्दी। अब लंबा लंबा मोटे मोटे या कॉम्प्लिकेटेड शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो उसके ऊपर से जाएगा, बाउंसर चला जाएगा, तो वो समझ नहीं पाएगा। पर्सनलाइज्ड ऑफर बनाओ, है ना। व्यक्ति विशेष के आधार पे कुछ ऑफर्स भी हम अपने टीम में लीडर ऑफर के रूप में निकाल सकते हैं। ये आपके लिए एकदम परफेक्ट है, बिकॉज है ना, बता रहे हैं कि हर बात को उसके पेन पॉइंट से कनेक्ट करो। यदि आप यहाँ पे आ जाते हैं दोस्त और मेरी मदद लेते हैं, तो मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ कि आने वाले 3 महीना बाद आपका EMI यहाँ से निकल सकता है, कि आने वाले 1 साल में एक शानदार लग्जरी बड़ा सा घर आपका हो सकता है। तो इस प्रकार से जो उसका पेन पॉइंट्स है, दुखती रग है, उसके अकॉर्डिंग हमको बात करना है। प्रोस्पेक्ट के इंटरेस्ट और नीड के हिसाब से सॉल्यूशन प्रेजेंट करो। हर एक व्यक्ति के लिए एक जैसा सॉल्यूशन नहीं होगा, प्रोस्पेक्ट टू प्रोस्पेक्ट वो जो सॉल्यूशन है वो डिफरेंस होगा। उसके हर एक की क्योंकि नीड भी अलग होगी, तो हमको उसके नीड के हिसाब से सॉल्यूशन हमको प्रेजेंट करना है। उनकी जर्नी का पार्ट बनो, सिर्फ सेलर नहीं। आप इसको किसी को आपने बेच दिया या आपके बिजनेस में आप ले आए, तो उसको जर्नी का हमको हिस्सा बनना है। बार बार उससे मिल करके उसको भी आगे बढ़ाने के लिए हमको प्रयास करना। सिर्फ एक बार हमने उसको ज्वाइन करा दिया और छोड़ दिया, हमारा जो मिलना था, जो भी चीजें वो हमको मिल गया, तो सिर्फ इतना ही हमारा काम ही नहीं है। तो सिर्फ सेलर नहीं बनना है, बल्कि उसकी जर्नी का हमको पार्ट बनना है। पर्सनल टच से कन्वर्जन बढ़ता है। पर्सनली टच उसके रहिए उसके, तो उसमें कन्वर्जन का रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा। तो बड़ी पिक्चर दिखाएं, सो द बिगर पिक्चर। उन्हें सिर्फ प्रोडक्ट मत दिखाओ, उनका फ्यूचर दिखाओ। इसमें फ्यूचर क्या हो सकता है। प्रोडक्ट तो है, जो भी चीजें हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट के माध्यम से उसका फ्यूचर क्या हो सकता है। ये प्रोडक्ट आपको फ्रीडम, टाइम और पैसा दे सकता है। जब ये उसको हम विश्वास दिला देते हैं, तब वो हमारे साथ में कनेक्ट होता है। विजन सेलिंग करना सीखो। तो जितने भी ये जो सेल्स के बिजनेस में है, वास्तव में आप देखेंगे वो विजन सेल करते हैं। आप किसी बिल्डर के पास जाते हैं या जो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, वो दिखाता है कि ये आने वाले ये जो खाली जमीन है, वो काबर बंजर भूमि है, ये आने वाले समय में क्या हो सकता है, उसका विजन हमको दिखाता है। और विजन वो हमको सेल करता है, और हम उसमें उनकी बातों पे बिलीव करके वहां पर हम जमीन या प्लॉट बुक करते हैं या घर बुक करते हैं। लेकिन वो विजन ना दिखाया कि आने वाले समय क्या हो सकता है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। तो यही चीज हमको भी अपने बिजनेस पे सीखना है कि प्रोडक्ट से ज्यादा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन सेल करो। कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, और जब मिस्टरमेंट की बात करते हैं, स्टेपमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर तो इतने ज्यादा रिजल्ट हैं। आज यहाँ पर 1 लाख जो एक्टिव लोगों की कम्युनिटी है, एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसने यहाँ पर पैसा नहीं बनाया। हर किसी ने यहाँ पे बनाया है। इतना ज्यादा लोगों के जीवन में बदलाव हुआ है, 360 डिग्री बदलाव जिसको हम कहते हैं। हजारों लोग हैं जिनके जीवन में इस प्रकार के बदलाव हुए। तो हमको उस ट्रांसफॉर्मेशन को उसको दिखाना है, उसको सेल करना है। हैंडल, मैं सोच के बताऊंगा, ये जो ऑब्जेक्शंस आता है इसका हम हैंडल कैसे करें। तो क्या सोचना चाहेंगे, आप उससे प्रश्न पूछते हैं कि आप क्या सोचना चाहेंगे, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ डिसीजन लेने में। उनके डाउट को फिल्टर करो, है ना। टाइम पर जेन्युइन है ना, टाइम है पर जेन्युइन है, ये पता करो कि जो भी चीजें हैं जो बता रहे, डाउट कर रहे, क्या वो जेन्युइन है या वास्तव में वो सिर्फ टालने के लिए बातों को कह रहा है। कई बार लोग इस तरह से बोलते हैं ना, ठीक है मैं सोच के बताऊंगा, बीवी से पूछ के बताऊंगा, है ना, कि मैं देखता हूँ, अभी ये नहीं है वो नहीं है। तो इस प्रकार के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, हल्का प्रेशर के साथ में उस प्रॉब्लम को क्या क्लियर करने की हमको कोशिश करना है। थोड़ा सा प्रेशर भी उसमें हमको देना है, और फॉलो अप फिक्स करो। जब इस प्रकार की बातें आती है, फॉलो अप में फिर से वापस जाना। सेल्स के लिए पूछें तो यही चीज है कि क्या मैं आपको ऑनबोर्ड कर दूं अभी। डायरेक्टली जब आप उसे पूछेंगे तभी आपका रिजल्ट आएगा। ज्यादा घूमना मत, क्लियर, है ना, रिक्वेस्ट
करना चाहिए, ज्यादा हमको घूमना नहीं। लोग अक्सर सिर्फ पुश का वेट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग इंतजार करते रहते हैं यहाँ के व्यक्ति मुझे बताए और मुझे पुश करे हल्का सा और मैं इसके साथ में ऑन बोर्ड जाऊं। लेकिन हम क्या है वहां पर उस चीज को कई बार उस काम को नहीं करते और लोग हमसे दूर हो जाते हैं। तो ये पुश का इंतजार करते रहते हैं। तो हमको सही तरीके से उसको कब पुश करना है, कब उसको खींचना है और कब उसको ढकेलना है, ये दोनों बातें हमको आना चाहिए। और जब श्योर हो कॉन्फिडेंटली बोलो और सेल को क्या करना है, क्लोज करो। वैल्यू पर फोकस करें, प्राइस पर नहीं। यही चीज पहले भी बता चुका हूं मैं, है ना, कि ये बता सकते हैं $100 का प्रोडक्ट नहीं बल्कि ये क्या है $1,00,000 का इसका रिजल्ट मिलता है। इससे वैल्यू स्टेकिंग करो, बोनस, ट्रेनिंग, सपोर्ट, ग्रोथ। तो यहाँ पर सिर्फ पैसा ही नहीं है, इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें मिलती हैं आपको अपने लाइफ के लिए। यहाँ पर ट्रेनिंग मिलता है, सपोर्ट मिलता है, लाइफ में जहां जाना चाहते हो उसके लिए भी आपको ग्रोथ मिलता है, क्योंकि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम बहुत ही शानदार है। इस प्रकार से वैल्यू ऐड करना है तो उसके सामने प्राइस छोटा लगेगा। कई बार हम मीटिंग में जाने के लिए लोगों को बुलाते हैं, बताते हैं कि भाई ₹1000 का पास है, तो लोगों को ₹1000 बड़ा लगता है मीटिंग के आगे। जबकि हम पढ़ने लिखने में यदि बचपन से देखें कॉलेज लेवल तक जाते जाते कई लाख रुपए खर्चा कर चुके होते हैं, लेकिन उस एजुकेशन के दम पे क्या हमको कहीं पर जो हम चाहते हो मिल पाता है? कई बार नहीं मिल पाता है। तो सेल करने से पहले उसे क्या है, एजुकेट करो और फिर सेल करो। तो एजुकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टीम और सपोर्ट के बारे में बताओ कि टीम कल्चर क्या है, ट्रेनिंग, सपोर्ट, मेंटरशिप का जिक्र करना है। आप अकेले नहीं होंगे, पूरा सिस्टम इसमें आपको मिलेगा, ये बताना है। पूरा सिस्टम की पावर, पूरा सिस्टम की ताकत को बताना है। कम्युनिटी सेलिंग का पावर को यूज करना है, तब जाके आप बेहतर तरीके से सेल को क्लोज कर पाएंगे। सेल्स से पहले हमको क्या करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है कि प्रोस्पेक्ट के साथ वैल्यू बेस्ड कन्वर्सेशन पहले से चालू करो। सेल पिच करने से पहले एजुकेशन, कंटेंट, फ्री टिप्स और सपोर्ट दो। जब लोग आपको एक्सपर्ट मानते हैं तो क्लोजिंग आसान हो जाए। निश्चित तौर पर ये बात बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है दोस्तों कि जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, जब लोगों के साथ में आपका ट्रस्ट जुड़ जाता है, जब लोग आप एक ऐसी फेस वैल्यू बन जाते हैं कि जिससे लोग ट्रस्ट करते हैं, तो वहां पे क्लोजिंग करना बहुत ही आसान होता है। आज ये बातें हम लोगों के साथ में हो रहा है। आज लोग चेहरा देख करके ये कौन है जो इसमें अभी तक टिका हुआ है, कौन है जो लगातार इसमें अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, ये सब देखते हैं। और जब देखते हैं तो उनको जब वो छानबीन करते हैं तो समझ में आता है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। तो उस तरह से हमारे साथ में आते हैं। छोटे छोटे कमिटमेंट्स लो कि शुरुआत में ही एकदम बड़े बड़े उनसे बातें नहीं है, छोटे छोटे कमिटमेंट लेना है ना। प्रोस्पेक्ट से छोटी हाँ पहले लो। क्या आप टाइम फ्रीडम चाहिए, है ना, क्या आपको टाइम फ्रीडम चाहिए? तो बोलेगा हाँ। तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हाँ का पैटर्न बनाओ। वही तो SSS का जो फार्मूला मैंने बताया था, जैसे जैसे वो छोटी बातों में हाँ कहते जाते हैं तो फाइनल क्लोज करना आसान होता है। कमिटमेंट से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो कमिटमेंट भी हमको कई बार करना पड़ता है, उसके साथ में काम करने का कमिटमेंट, है ना। उनके दूसरे चीजों का कमिटमेंट नहीं, काम करने का। भाई तू मेरे साथ आता है तो मेरा ये कमिटमेंट है कि मैं तुझे जब तक सक्सेस नहीं कर लूंगा मैं छोड़ूंगा, है ना। तो ये चीज आप कमिटमेंट करते हैं, उसको उसके गोल तक पहुंचने के लिए कमिटमेंट करिए। सोचिए जब आप 6 महीने बाद 1 लाख रुपए महीना कमा रहे होंगे तो कैसा होगा, है ना। फ्यूचर रिजल्ट्स को उनके माइंड में हमको दिखाना है। जब वो विजुलाइज करते हैं तो उनका डिसीजन फास्ट होता है। इमेजिनेशन इज ए पावरफुल टूल्स। प्रोडक्ट सर्विस को स्टोरी में रैप करो। ये चीजें एक बार बता दूंगा, बोरिंग फीचर्स मत दिखाओ, एंगेजिंग स्टोरी में इसको हमको रैप करना है। एक हाउसवाइफ थी जो सेम स्ट्रगल फेस करती थी, और फिर इस प्रकार से जब स्टोरी के माध्यम से बताते हैं कि कैसे कैसे लोग यहाँ पे सफल हुए हैं, कि कोई हाउसवाइफ है जो वो जब कर सकती तो आप क्यों नहीं कर सकते। उसने कितना स्ट्रगल फेस किया है, उसके बाद भी वो नहीं छोड़ी और आज वो एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी रही। इस प्रकार से जब हम उनको बताएंगे तो निश्चित तौर पर क्या है, सेल क्लोज करना आसानी नहीं होगा। स्टोरी टेलिंग से कनेक्शन बनता है। टेक अवे क्लोज का हमको क्या करना, यूज करना। टेक अवे कि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि कोई भी मौका उसके हाथ से चला जाए। जब प्रोस्पेक्ट कंफ्यूज हो तो कहना है आपको क्या, शायद ये आपके लिए नहीं, कि शायद आपके लिए नहीं है। उनकी इंटरेस्ट लेवल का टेस्ट इससे होता है।
और साथ साथ क्या है कभी कभी लोग लूज ना होने के फियर से हाँ कह देते हैं, अरे ये मौका मेरे हाथ से निकल ना जाए, है ना। तो इस डर से भी कई बार क्या है वो हाँ कह देते हैं। और काश जो क्लोज है उसका हमको यूज करना है, आना चाहिए, है ना। कि कई बार काश जो शब्द है जीवन में सबसे ज्यादा पीड़ा देने वाला शब्द है दोस्तों, है ना। कि काश मैं ऐसा कर लिया होता, काश ऐसा हो गया होता। तो ऐसा सिचुएशन आपको कभी अपने जीवन में नहीं लाना है। जब आप अपने लिए नहीं चाहते हैं तो आप अपने नियर डियर के लिए भी कभी ये मत चाहिए कि उनके जीवन में काश शब्द आए। तो ये जो ही है, काश आप 3 महीने पहले स्टार्ट किए होते तो आज 50,000 कमा रहे होते, है ना। रिग्रेट को सॉफ्टली ट्रिगर करो। रिग्रेट जो है, पश्चाताप जो है ना, ये काश शब्द है, ये रिग्रेट को फील कराता है कि काश मैं पहले ऐसा कर दिया होता तो आज ऐसा होता। तो ये बाद में लोगों को समझ में आता है। तो ये सोच क्या डिसीजन में फास्ट एक्शन लाती है। जब आप रेडी हो अप्रोच, है ना। जब उनको ये बताइए, जब इस तरह से क्लोज नहीं हुआ तो उनको बताइए ठीक है, जब आप रेडी हो तब आप मुझे अप्रोच करें, है ना। वहां पर दरवाजा खुला छोड़ के आना है ना। उस पर दरवाजा क्लोज करके उनसे लड़ करके भिड़ के नहीं आना है कि तू कैसे नहीं जुड़ रहा है, मैं तेरे कितना इससे बताने आया था। ऐसा भी कई बार सिचुएशन आता है, लेकिन हमको हमेशा दरवाजा खुला रखना है। कोई बता, जब आप रेडी फील करें मुझे जरूर बताएं। प्रेशर फ्री टोन ट्रस्ट बिल्ड करती है। प्रेशर हमको बहुत ज्यादा उस पर बिल्ड नहीं करना है ना। जुड़ने का दबाव नहीं डालना, उसको आसानी से निर्णय लेने के लिए हमको प्रेरित करना है। लो प्रेशर अप्रोच हाई कन्वर्जन लाती है। तो लो प्रेशर, लेकिन आप सही चीजों को बता रहे हैं, है ना, उसको प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कन्वर्जन का जो रेट है वो ज्यादा हाई आपको मिलता है। और फाइनल बेनिफिट्स और समरी क्लोज, ये अंत में फिर से पूरा समराइज कर दिए और उनको सब चीज को बताइए कि चलिए एक बार पूरा फायदा दोबारा देख लेते हैं, है ना। सब बेनिफिट्स को फिर से उसको समराइज करके बताइए कि इसमें आपको फाइनेंशियल क्या बेनिफिट हो सकता है, आपके इसमें पर्सनल क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या आपको सोशल इससे लाभ हो सकता है। इस प्रकार से सारा चीज जब समराइज करते हैं, जब लोग वैल्यू को क्लियरिटी से देखते हैं तो क्या है, फिर वो रेडी हो जाते हैं। हम समरी से डिसीजन आसान होता है। समराइज करते हैं पूरी चीजों को, हमने 1 घंटा बात किया और उसको हम फिर बाद में समराइज करके 2-4 मिनट में बताते हैं, तो फिर से पूरा पिक्चर उसके दिमाग में क्लियर हो जाता है और उसका निर्णय लेना आसान हो जाता है। अब अंतिम पार्ट की तरफ हम भी बढ़ रहे हैं हमारे बिजनेस इस स्लाइड में। जब कोई, है ना, डिड नो अस नॉट नाउ, कि जब कोई नो बोलता है तो हमको क्या है, डिमोटिवेट नहीं होना है, नहीं उसको किसी प्रकार से हमको निराश होना है ना। जब कोई नो बोल रहा है, मैंने बताया कि नॉट नाउ वो बोल रहा है, 80% नो वाले लोग क्या है फ्यूचर में ज्वाइन करते हैं। ये मैंने बताया कि हर 90 दिन में मनुष्य का जो दिमाग है वो बदल जाता है। आज हम लोग के साथ में हुआ है, 6-6 महीना बाद, 2-2 महीना बाद लोग खुद ही आज फोन करके बोलते हैं कि सर मैं इसमें जुड़ना चाहता हूँ, क्या चीज है मुझे फिर से एक बार अच्छे से बताइए। तो उनका डेटा हमको क्या करना है, सेफ रखना है। ऐसे लोगों का जिनको हमने प्लान बताया है लेकिन वो अभी जिनका निर्णय नहीं हो पाया, उनका डेटा हमको सेफ रखना है। उनको अपने कॉल लिस्ट से डिलीट नहीं कर देना है, उनके साथ में ट्रस्ट बना करके अपना रिश्ते को बना करके रखना है, बातें करते रहना है। प्रोफेशनलिज्म दिखाओ, दरवाजा बंद मत करो, यही चीज है। प्रोफेशनलिज्म दिखाना है आपको, जो भी चीजें व्यवसायिक आपको लगना चाहिए, दरवाजा नहीं बंद करना है। तो ये जो चीजें मैंने बताया दोस्तों, जितने भी ये सेल्स से संबंधित जो छोटे छोटे टिप्स हैं, इनमें से यदि हम कुछ बातों को वास्तव में फॉलो करते हैं, ये 100% सारी बातों को फॉलो भी नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन कुछ बातों को आप फॉलो कर पाते हैं, तो मेरा ये दावा है कि 100% आप उस सेल को क्लोज कर पाएंगे यदि इस तरह से इन टिप्स का हम बातों को ध्यान रखते हैं, इन टिप्स को यदि हम फॉलो करते जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरी बातों को आप लोगों ने इतने गौर से सुना, इतने ध्यान से, इतना लगभग 1 घंटे का समय हो चुका है, 9 बज चुके हैं और आप सभी वाकई में साधुवाद के पात्र हैं। 334 लोग यहाँ पर हैं और मैं चाहूंगा कि इन सारी बातों को आप अपने जीवन में उसी प्रकार से इम्प्लीमेंट करिए और निश्चित तौर पर इसमें आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि कहा जाता है ना कि जिस दिन आप अपने बारे में पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, जिस दिन आप बहाने बनाना बंद कर देते हैं, उसी दिन
आप शिखर की ओर की यात्रा शुरू कर देते हैं। तो हर किसी को शिखर की यात्रा करनी है, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक और सभी को शुभकामनाएं कि जो भी आपके इस प्रोडक्ट के माध्यम से, इस मिशन के माध्यम से जो गोल हैं, जो भी चीजें आप जीवन में पाना चाहते हैं, आप सभी को मिले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज ये अवसर देने के लिए कि मैं आपके सामने कुछ बातें आप लोगों के सामने रख सकूं, जिससे आप अपने बिजनेस में बेहतर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सर और सभी श्रोताओं, सभी सुनने वाले लोगों का। थैंक यू सर। सर थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें समय दिया, एक्सपीरियंस शेयर किया आपने और इतना अच्छा कंटेंट आपने हमारे साथ डिलीवर किया। आज हमारे साथ 325 लोग अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो अब आपके कंटेंट की प्रेजेंटेशन हर एक लाइन बयान करती है, बताती है एक्सपीरियंस को, और साथ ही साथ में यदि जिन लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा वो हर एक लाइन पे अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, उसके एक्सपीरियंस को समझ पा रहे होंगे, और साथ ही वो ये भी जान पा रहे होंगे कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमें क्या सुधार करना है। और डेफिनेटली ये सेशन उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा। तो सर थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना अच्छा कंटेंट डिलीवर किया। थैंक यू सर।